नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हरी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं गोंडा इलाके में। गोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला यह ब्रह्मपुरी का वो इलाका है जहां पे इस वक्त भव्य शोभा यात्रा जो कि हनुमान जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। पूरे देश में ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लगातार ऐसी शोभा यात्रा निकाल रहा है। खासकर दिल्ली के लिए एक हफ्ते का प्लान बनाया गया है, जहां इस समय रामनवमी के बाद हनुमान जन्म उत्सव का यह भव्य शोभा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है। इस समय ये शोभा यात्रा गोंडा, गामड़ी और ब्रह्मपुरी सीलमपुर से होती हुई है। सीलमपुर वो इलाका है जहाँ पे यह सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, मगर लोगों ने वहाँ पे भी स्वागत किया है और बड़ी संख्या में घरों से महिलाएं, बच्चे और परिवार फूलमाला के वर्षा करके यहाँ पे लोगों का स्वागत कर रही है, इस शोभा यात्रा की स्वागत कर रही हैं और लगातार जोश दिखाई दे रहा है। इस पूरे इलाके में लोग लगातार उत्साह में इस समय डूबे हुए हैं, इस शोभा यात्रा में लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और ये शोभा यात्रा लगातार पूरे इलाके में आगे बढ़ रही है और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद लगातार इस कार्यक्रम को कर रहा है। और जब से सरकार बदली है दिल्ली में, तब से ये थोड़ा और अच्छी हो गई है, क्योंकि सपोर्ट और समर्थन भी है। पहले की सरकार थोड़ा सा इसमें लचीलापन अपनाती थी, शोभा यात्राओं में दिक्कतें होती थी, मगर इस समय दिल्ली में बीजेपी सरकार है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हौसले भी थोड़े अलग से हैं और खुशी का माहौल आपके अंदर दिखाई दे रहा होगा। लोगों में किस तरीके का उत्साह है। देखिए इस वक्त परिषद की यह और बजरंग दल की यह शोभा यात्रा जो इस समय पूरे गोंडा में निकल रही है हनुमान जन्म उत्सव के इस पावन पर्व पर। लगातार एक हफ्ते की यह शोभा यात्रा जगह जगह चल रही है दिल्ली के हर कोने में और अब तो राम भक्तों की सरकार है दिल्ली में, तो आखिर हौसले और क्यों ना बुलंद। आप देखिए यहाँ की निगम पासदार जो इस समय प्रीति गुप्ता जी हैं, वो उनकी पूरी टीम और बड़ी संख्या में श्री राम भक्त सभी यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और लगातार यह यात्रा आगे बढ़ते हुए इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, मातृ शक्ति भी है, आप देख सकते हैं। और अभी ये शोभा यात्रा शुरू हुई है और धीमे धीमे भीड़ इसमें अब बढ़ती जा रही है। शोभा यात्रा इस समय गोंडा के अंदर जितना ग्रामीण रोड पे ये गोंडा की ओर बढ़ रही है। देखिए इस समय लगातार गोंडा की तरफ ये शोभा यात्रा हनुमान जी के आगे बढ़ते हुए जन्म उत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। बीच पर बजरंग दल के लोग मौजूद और उत्साह देखिए आप किस तरीके से लोग यहाँ पे एक हिंदू शहरी जो हमारी देश की महिलाएं होती थी, पहले जो योद्धा होती थी, वो किस तरीके से करते थे अपने शस्त्रों का यूज, वो देखिए। और हमारी माताओं बहनों को रीढ़ की जगह ये शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए। आप खुद देखिए ऐसी शस्त्र विद्या हर बच्चे को सीखनी चाहिए, क्योंकि रील से और वीडियो से नहीं, आपकी अपनी सुरक्षा करने के लिए आपको अपने आप प्रेरित होना पड़ेगा, अपनी शिक्षा खुद ग्रहण करनी पड़ेगी और ये मातृ शक्ति उसका जीता जागता उदाहरण है। और ये भव्य शोभा यात्रा सीलमपुर ब्रह्मपुरी रोड पे आप देखें किस तरीके से पूरा उत्साह इस समय, माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में इस समय शोभा यात्रा में शामिल होते हुए और पूरा ये क्षेत्र भगवा में हो चुका है। और जहाँ तक आप नजर जाएगी लोगों में उत्साह है, लोग लगातार इस समय इस शोभा यात्रा में शामिल होते हुए और बड़ी संख्या में अपना पूरा उत्साह और सपोर्ट देते हुए। देखिए इस समय शोभा यात्रा लगातार पूरे ब्रह्मपुरी और सीलमपुर गोंडा इलाके में होते हुए इस समय करतार नगर और उस्मानपुर की ओर बढ़ती हुई और पूरे इलाके में इस समय उत्साह है। लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इस समय इसमें शामिल हो रहे हैं। और हनुमान जन्म उत्सव पिछले एक हफ्ते के लिए लगातार इसका उत्सव चल रहा है और आगे भी एक हफ्ते का जो शेड्यूल है वो भी इस समय चल रहा है बीएचपी और बजरंग दल की तरफ से। ये देखिए लोगों में घर घर से इस तरीके से फूल वर्षा की जा रही है। बहुत बड़ा उत्साह पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है
और जहाँ जहाँ से शोभा यात्रा इस वक्त आगे बढ़ रही है, लोगों के द्वारा फूल बरसा के, देखिए पुष्प वर्षा करके, ये देखिए महिलाएं ऊपर से पुष्प वर्षा कर रही हैं और ये पूरी शोभा यात्रा पे इस वक्त फूलों की वर्षा, पुष्प वर्षा। इस समय ब्रह्मपुरी की गलियों में यह शोभा यात्रा जाती हुई और लगातार सीलमपुर और ब्रह्मपुरी घोंडा चौक से होती हुई है शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और हर गली में इस तरीके से भव्य फूलों की वर्षा, पुष्प वर्षा करके इस शोभा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे और पूरा परिवार इस समय यहाँ पे शोभा यात्रा में फूल बरसा रहा है और हर गली में ये यात्रा जब जा रही है तो ऐसे ही पुष्प वर्षा हो रही है। और आप देखिए मकानों पे लोग बाहर खड़े होकर आरती उतार रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह इस समय शोभा यात्रा के लिए लोगों में दिखाई दे रहा है। देखिए महिलाओं और बच्चों द्वारा यहाँ पे लगातार लोगों की सेवा की जा रही है। आने वालों को रिफ्रेशमेंट के रूप में फ्रूट्स, जूस, पानी ऐसे वितरण किए जा रहे हैं और ये शोभा यात्रा की भव्यता धीमे धीमे बढ़ती जा रही है पूरे इलाके में। देखिए राजनीतिक दृष्टि से कितने भी बदलाव होंगे हम उस दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जब से प्रारंभ हुआ है तब से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की अपनी कार्य पद्धति का ही हिस्सा है। इसलिए रामोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना, हमारे अपने उत्सव तीर्थ पर्व बनाना, ये हमारी सामाजिक परंपरा है। केवल इसका असर तो समाज पर थोड़ा बहुत होता है, सकारात्मक नकारात्मक। हमारे हिसाब की सरकार आ गई इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अपनी सरकारें नहीं थी तब भी बड़े बड़े कार्यक्रम और आयोजन हुआ करते थे। लेकिन हमारी अपेक्षा इतनी ही है कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर अपने महापुरुषों की जन्मस्थलियाँ हैं, हमारे महापुरुषों के स्थान है। इसलिए सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो या समाज, सबने एक साथ एक दूसरे का सहारा लेकर, साथ देकर सौहार्दपूर्ण उत्साहपूर्वक ढंग से सभी प्रकार के उत्सव मनाना चाहिए। आज निश्चित रूप से दिखाई देता है, विशेषकर दिल्ली में भी जिन स्थानों पर हमारी शोभा यात्रा निकल नहीं सकती थी, ऐसा कभी कभी लगता था, लेकिन सबका उत्साह, समाज की भी बड़ी संख्या में सहभागिता, बिना समाज के सहयोग कुछ नहीं हो सकता। आज वहाँ उत्सव के साथ शोभा यात्रा में निकलती है, सभाएं भी हो रही है और इसके लिए समाज भी अभिनंदन का पात्र है और वर्तमान की सरकारें भी हमारे लिए धन्यवाद की पात्र है, आभार है उन लोगों का। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रामनवमी के उपलक्ष्य में पूरी दिल्ली में अनेकों यात्रा निकाल रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहा है। उसी का एक हिस्सा हमारी ये ब्रह्मपुर जिले की यात्रा है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा समाज का हमें सहयोग मिल रहा है, भव्य स्वागत है, तो बहुत ही आनंद आ रहा है भगवान राम के कार्य में। नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई। पूरा सहयोग प्रशासन का, पूरा सहयोग समाज का मिल रहा है। बहुत ही भव्य यात्रा आपके सामने निकल रही है, बहुत ही आनंद का विषय हम सबके लिए। बिल्कुल निसंदेह सारा उत्साह दिख रहा है। हम अपनी पूरी तैयारी से समाज को जागृत करने में लगे हुए और समाज अपने मन से भी जागृत हो रहा है। पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन है प्रशासन का, शासन का, समाज का पूरा सहयोग है। राम जी के काम में हम सब लगे हुए हैं भाई साहब। यानी पूरी दिल्ली में उत्साह है, पूरी दिल्ली में पूरा उत्साह है, पूरी दिल्ली राम में है, पूरा भारत राम में है। सरकार बदलने से फर्क पड़ा हो अथवा ना पड़ा हो, लेकिन मैं निवेदन करूंगा उन सभी भाइयों से जो पहले राम को पूजते थे, आज किसी कारण से नहीं पूजते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। कृपया वापस हमारे पास आएं, भगवान राम का आदर्श प्राप्त करें। भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर राममय है। सब लोग बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं कि हमारे बीच में भगवान राम जी आए थे। इस राम मंदिर बनने के बाद एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है, समाज में मैसेज क्या है, किस प्रकार से भगवान राम 500 वर्ष बाद अयोध्या में आए हैं और ये रामोत्सव के कार्यक्रम उसी तरह हो रहे हैं। उसी खुशी में पूरा समाज, केवल परिषद नहीं कर रहा, पूरा समाज के हजारों लोग, लाखों यात्रा निकल रहे हैं। दिल्ली में ही कई 100 यात्रा निकली हैं, ऐसी जो जानकारी आपको मिली होगी। तो क्या जैसे भगवान राम 500 बाद आए हैं, 5 साल बाद, क्या दिल्ली में 27 साल बाद जब बीजेपी सरकार आई तो उसका फर्क पड़ा है? सरकारें तो लोग आती जाती रहती हैं, राम भक्त तो हमेशा रहेंगे ही ना जी। सरकार तो आती जाती रहती, सरकार से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किस प्रकार से समाज जाग रहा है। और दिल्ली में सरकार आई है, देश में सरकार देश में आई है। आज सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं
जो राम को मानने वाले हैं, ऐसे लोग नहीं हैं जो भगवान को लाने वाले हैं। सबसे बड़ा विषय यह है, जो भूमि अधिग्रहण करता है, भूमि कब्जा करने वाला जो बना है ना ये कानून, उसके विरोध में लोग ज़्यादा उत्साहित हैं। तो यानी अब देश में उत्साह है, पूरा देश उत्साह है, पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे समाज में हिंदू समाज तैयार है काशी विश्वनाथ बनाने के लिए और काशी डोर के साथ आपका वृंदावन में बाकी और बनाने के लिए पूरी तैयार है। इतना ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है प्रशासन से भी, तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा लगाई हुई है। पहले पत्थर बरसते थे, अब फूल बरस रहे हैं, वो भी विरोधी पार्टियों से। तो क्या जो ब्रह्मपुरी में ये शोभा यात्रा निकल रही है, इसमें कोई अभी तक दिक्कत हुई, कोई दिक्कत? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी है, प्रशासन ने फुल समर्थन है, फुल। ऐसा समर्थन कभी पहले नहीं था। आज जो समर्थन मिला है, इस बार जो जन्मोत्सव पर जो समर्थन मिला प्रशासन का, ऐसा कभी समर्थन हमने अपने जीवन में नहीं देखा। लोगों में उत्साह है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। दिल्ली जिला ब्रह्मपुरी में, दिल्ली में, पूरे भारत में जबरदस्त उत्साह है। मोदी सरकार और रेखा गुप्ता के द्वारा ये समझ लो पब्लिक पागल हो रही है, इतना जबरदस्त उत्साह है पब्लिक में। उत्साह पूरा है देश में। बहुत बढ़िया उत्साह है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मुस्लिम समुदाय हमारे ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हाजी अफजाल जी हैं, उन्होंने कल ये बालाजी मंदिर की शोभा यात्रा निकलती है, उसके ऊपर फूल बरसाएं, जो कि शायद उनके द्वारा पहली बार कोई कार्यक्रम किया गया होगा। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ का माहौल, दिल्ली का माहौल, मोदी जी के और जो रेखा गुप्ता जो बीजेपी सरकार आई है, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे बड़े मानसिकता बदली है। बिल्कुल बदला हुआ है। बड़े बड़े स्तर पर यात्राएं निकल रही है, काफ़ी संख्या में यात्रा निकल रही है। जहाँ पहले पत्थरबाजी हुआ करती थी, मारपीट हुआ करती थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, इस बार सुरक्षित तरीके से यात्राएं निकली है पूरी दिल्ली में। तो जिससे कि बजरंग दल और बीएचपी पूरे दिल्ली में एक हफ्ते का ये उत्सव मना रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये पहले से ही उत्सव बनाता था, लेकिन इस बार विशाल उत्सव के तौर पर हमने पूरी दिल्ली के अंदर यात्राएं निकाली हैं। सुरक्षा पूरी है? बिल्कुल सुरक्षा पूरी है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। रेखा गुप्ता की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत सुरक्षित तरीके से यात्राएं निकल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी है, प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकाली जा रही है, पुलिस हमारा पूरा साथ दे रही है और सरकार का भी पूरा सहयोग है हमारे साथ। ये समाज में एक शक्ति का संचार हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। ऐसी शोभा यात्राओं से समाज को शक्ति मिलती है और उसका मनोबल भी बढ़ता है, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो सब बजरंग दल की जो शोभा यात्रा है, अब दिल्ली के अंदर या पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर आप देखेंगे तो बजरंग दल विशाल स्तर पर अपनी यात्राएं निकाल रहा है और आज हिंदू समाज पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है। समाज को क्या प्रेरणा देता है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद? समाज को केवल बजरंग दल सबसे बड़ी प्रेरणा ये देता है कि सेवा, सुरक्षा और संस्कार। हमें सेवा भी करनी है समाज की और संस्कार भी देनी है और सुरक्षा भी करनी है। लोगों को बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है और आगे संख्या में और से लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं और इस बार भी बहुत है। और 19 अप्रैल को भव्य विशाल गामड़ी रोड पे बालाजी महाराज का पहला जागरण होने जा रहा है और हमारा प्रयास है कि दिल्ली की जो हमारी सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनको भी हमने इनवाइट किया है, तो वो भी 99% उन्होंने बोला है आने के लिए, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब आएंगे। मेरा पूरा सपोर्ट है सारे सनातनी भाइयों का और इस यात्रा का जो उद्देश्य है मैन हिंदू को जागृत करना, हिंदू को एकत्र करना। हम तो निबंधन भी ऐसे देते हैं कि भैया अपने शोले का और शक्ति का सबका परिचय दो आके इकट्ठे होंगे। अभी संख्या बढ़ी है, अभी आगे बढ़ते बढ़ते और संख्या बढ़ती जाएगी।